नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भाग्य और लक्ष्मी की कहानी। एक शहर में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी और पुत्र सोमदत्त के साथ रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो मिलता उसमें ही वो अपने परिवार का पालन करता था। एक बार भाग्य और लक्ष्मी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने लगे। आपस में कोई निर्णय न होने पर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने खुद बुरा ना बनते हुए कहा, मेरे पास इसका एक उत्तर नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ विष्णु जी के पास चलता हूँ। तीनों ने विष्णु जी के पास पहुंचे कर भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा है यह प्रश्न किया। विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की तरह बुरा न बनते हुए उत्तर न देकर उन्हें अपने साथ शिव जी के पास लेकर पहुंचे। उपरोक्त पक्ष प्रश्न पूछा। शिव जी ने भी कोई उत्तर न देकर कहा, चलो पृथ्वी पर चलकर इस प्रश्न का उत्तर मालूम करते हैं। पांचों देवी देवता ने साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचे, अलग जगाए और कहा कि हम रात्रि में आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती, अंत में एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो एक साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति हेतु कथा सुनती हो। सोमदत्त ने कथा सुनाने के बाद उपरोक्त प्रश्न पूछा। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसमें उसके कदमों से लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अभी तक ना देखी हो। वापस आकर उसने साधुओं को लड़की के उत्तर से अवगत करा दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब वो कथा सुनाने जाने लगा तो साधुओं ने कहा कि बच्चा आज फिर वही प्रश्न करना, वह फिर तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत यह कहकर जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ यह कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है और कहाँ वह एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अंत में ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी अपने श्राप से भस्म कर देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, ये अभी अपने श्राप से हमें भस्म कर देंगे। अंत साधुओं का आश्वासन देकर कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम बहुत आघात पहुंचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को इसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उसे अपराध की फांसी दी जाने वाली है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो और ब्राह्मण हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर हलकारे के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भेज दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद हलकारा निमंत्रण लेकर पहुंचा। साधुओं ने हलकारे को सम्मानित सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पढ़कर सुनाने के लिए कहा। निमंत्रण में, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ ही साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तों को पूरी कर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी ना होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी।
बारातियों को ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू भरे हुए होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री प्रयोग होनी चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति के ज़बान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी हो तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो, आप शादी की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर धुनी की राख व पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती थे। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है। यह सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बातें सुन सुनकर वह परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने यह सोचकर तैयार हो गया, भाग्य में जो लिखा होगा वही होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में आमंत्रित किया तथा भूत प्रेत व सभी गणों को शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर वो लगवाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देख शिव जी ने शुक्र व शनि जी के बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दोनों बच्चों को रोते देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा भोजन खा गए और हम फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अवगानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरी शहर एक दुल्हन की तरह सजाया। सोमदत्त भी शादी के पोशाक में एक राजकुमार की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफीरे वाले, ढोल नगाड़े वाले मधुर तान में झूमते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बारातियों में हाथी में लक्ष्मी लेकर एक दूसरे को निछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात में इस विहंगम दृश्य को देखकर आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक से सेहरे पे चांद सूरज चारों तरफ इस प्रकार उड़ाए जा रहे हैं मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न ही आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बहुत धनी है। इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने भाग्य व लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अंत मनुष्य को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जय हो लक्ष्मी माँ की जय।